अच्छा, दो बीमारियां जो आपके पास साइलेंट किलर है, वो कहते हैं कि ये कोई भी ऑर्गन नहीं छोड़ती, एक डायबिटीज और एक हाइपरटेंशन, कोई भी ऑर्गन नहीं छोड़ती, सब ऑर्गन। और दोनों का जो फेवरेट टारगेट है वो आपके पास किडनी होता है, उस पर खैर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ब्लड प्रेशर चेक करने का बहुत आसान तरीका है, आप हर हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, स्पेशली वंस यू हैव क्रॉस 35 और 40, क्योंकि एज के साथ जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, अच्छा मैं बता दूं, जो हम ब्लड प्रेशर की बात करें, हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। आपके पास जो ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स आर्टरीज के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। लोग समझते हैं कि हार्ट के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हार्ट जिस फोर्स से पंप कर रहा है ना, आर्टरीज में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आफ्टर 35, 40, 45 आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, वो थोड़ी सी स्टिफन होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद तो आपको उसको मॉनिटर करना ही करना है। उसके अलावा जिन लोगों को ओबेसिटी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गाउट है, जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इन सब लोगों को भी, या जिनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंट्री है या मेंटल स्ट्रेस वाला है। मेंटल स्ट्रेस का ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो किडनीज के थ्रू ब्लड प्रेशर किस तरह रेज करता है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सब लोगों को भी अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। आप ब्लड प्रेशर चेक करें, आपको पता लग जाएगा। अब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आमतौर पे एक डिजिटल मीटर आता है, एक वो दूसरा आता है जो कि मरकरी वाला है, दोनों में से बेहतर कौन सा होता है? दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं हमेशा मैनुअल चीज का ज्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि डिजिटल चीज का आपको कभी पता नहीं होता कि वो रीडिंग चाहे कितनी भी, हाँ मैनुअल चीज हमेशा सबसे बेटर होती है। आपके पास दो रीडिंग्स होती है ब्लड प्रेशर में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा आपको ये बताता है कि आपका हार्ट जो है वो कितने फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा आपको बताता है कि उसकी फोर्स क्या है, आर्टरीज में प्रेशर की फोर्स क्या है जिस वक्त वो रिलैक्सेशन में है, बीट्स के बीच जिस वक्त है। जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिन लोगों का सिस्टोलिक हाई होता है, वो नॉर्मली तब हाई होता है जब ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा स्टिफन होना शुरू हो जाती हैं। जो अगर खाली नीचे वाला हिस्सा है, उसका मतलब है कि जो वेसल्स की रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो को, यानी जब ब्लड ने पहुंचा कर वापस आना है, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो रही है। आमतौर पे कहते हैं कि गुस्सा आता है ब्लड प्रेशर में, ये सच है बात? ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। आपके गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरॉन। वो जो एल्डोस्टेरॉन है, उसकी लगाम जिस केमिकल के पास होती है उसको रेनिन कहा जाता है। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपके दिमाग का फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, आपके गुर्दे में सेल्स होते हैं, जेजी सेल्स, जक्साग्लोमेरुलर सेल, वहाँ से रेनिन निकालता है। रेनिन जाता है लिवर में, रेनिन लिवर में जाता है, लिवर में जाके वो एक चीज़ होती है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। सॉरी थोड़ी बात लंबी है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लिवर से जाता है लंग्स में, वहाँ एक और एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एस कहा जाता है। वो उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है और वो किडनी में जाके एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रीट करवाता है, कॉर्टिसोल भी सिक्रीट करवाता है। एल्डोस्टेरॉन जब सिक्रीट होता है, आपके पास किडनी सोडियम रोकती है, वाटर रोकती है, जो एंजियोटेंसिन है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। और यही वजह है कि जिन लोगों को, मैंने यहाँ पे ये बात भी एक्सप्लेन कर दी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, वो कहते हैं ना गम किडनी को खा जाता है, कहते हैं ना वो अक्सर कि गम किडनी को कैसे खा जाता है। ऐसा नहीं है कि गम हुआ और किडनी ने सुन लिया कि मुझे गम हुआ है। गम किडनी को खा जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से। सही। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, किडनी के खराब होने की वजह से ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों एक दूसरे की वजह से होते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ है और आपकी किडनी खराब हो गई है, तो आप उसको हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहेंगे। अगर पहले आपकी किडनी खराब थी और आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, उसके दो नाम होंगे। अगर आपका किडनी का टिश्यू खराब है तो आप उसको पेरिफेरल हाइपरटेंशन कहेंगे कि टिश्यू की वजह से हो गई है। और अगर आपकी किडनी की ब्लड वेसल्स खराब हुई है और आपको हाइपरटेंशन हुई है, तो आप उसको रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन कहेंगे। अच्छा, आमतौर पे डॉक्टर साहब, मैं कॉलर हैं जो 1 मिनट वेट कर लें। आमतौर पे हम कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर होता है तो मैं दवाई ले लेता हूँ, वरना नहीं लेता। अगर ब्लड प्रेशर एक दफा हो जाए तो क्या मुसलसल दवाई लेनी पड़ेगी? अच्छा, ब्लड प्रेशर दो टाइप की होती है। एक होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन प्राइमरी, जो 90% ऑफ केसेस में होती है, जिसको इडियोपैथिक कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी होती है आपके पास सेकेंडरी की कोई कॉज होती है। सेकेंडरी की सबसे बड़ी कॉज आपके पास किडनी होती है, दूसरी कॉज आपके पास कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें ये एल्डोस्टेरॉन वाला सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तीसरी कॉज आपके पास फियोक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है। फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर को। और चौथी कॉज आपके पास स्ट्रेस भी हो सकती है। पांचवी कॉज आपके पास कॉन्स डिजीज हो सकती है। ज्यादातर केसेस आपके पास प्राइमरी और एसेंशियल के होते हैं, जो कि मोस्टली लाइफस्टाइल, डायबिटीज, मोटापा एंड ऑल ऑफ दैट इस चीज की वजह से होती हैं, या कभी कभी फेमिलियल भी होते हैं, जेनेटिक टेंडेंसी होती है हाइपरटेंशन की। अब
मैं फिर कोई बात कहूँगी तो मुझे फार्मा वाले पकड़ लेते हैं आजकल बार बार। अब नॉर्मली हम प्राइमरी मॉडलिटी पे चले जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। 3 आपके पास ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं। एक डाययूरेटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। डाययूरेटिक में ये होता है कि आपके पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है ब्लड वॉल्यूम कम करके, डायरेसिस करवा के। डायरेटिक्स नहीं देते, जिससे बार बार पेशेंट को पेशाब आता है, वो बाथरूम जाता है, सॉल्ट निकालता है। एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स भी होते हैं कि बॉडी से पोटेशियम ना निकले, खाली सोडियम निकले। दूसरी जो मोडेलिटी है वो वाली है एस इनहिबिटर्स। जो अभी मैंने आपको सिस्टम नहीं बताया रेनिन एंजियोटेंसिन, उसकी कन्वर्जन ही खत्म कर देते हैं टेंशन वाले केमिकल में। और तीसरी मोडेलिटी आपके पास आ जाती है बीटा ब्लॉकर्स की, हार्ट रेट कंट्रोल करने की। या हार्ट रेट को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, या एंजियोटेंसिन को कि वेसल्स आपके पास सिकुड़े ना, या सोडियम वॉल्यूम को कि आपके पास करे ना। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये फैमिलियल नहीं है, यानी ये जेनेटिक नहीं है, तो पहले आपको इसको लाइफस्टाइल फैक्टर से और ऐसे रूट फैक्टर्स और मिनरल्स से और हर्ब से कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी मैं बता सकती हूँ।